पार्ट होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी भाई। आज का जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जो फॉर्मूला पढ़ के आया होगा। तो आई एम श्योर तुम लोग पढ़े ही नहीं होगे, डिराइव भी किए होगे, बट किसी ने भेजा नहीं मुझे डिराइव किया हुआ। अगर आपने डिराइव किया हुआ भेजा होता तो मैं चेक करता कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं। सर्कुलर वाला ही बोला था, स्ट्रेट तो मैंने कर ही दिया था। बंद कर ऐसा दरवाजा, स्ट्रेट मैंने कर दिया था। तो जल्दी से वो फॉर्मूला दोबारा देखो जो मैंने पिछली क्लास में किया था। एक बार मैं आप लोग के लिए लिख देता हूं सो दैट आप कंफर्टेबल रहो, बिकॉज करना आपको ही है। सर्कुलर आर्क से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकलता था, आर रेडियस है, थीटा एंगल बना रहा, आई करंट है, तो बी होता था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। इसके मैंने दो केसेस बनाए थे, एक आधा सर्कल छोटा कर दिया मैंने, यहां पे बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर बिकॉज थीटा इज पाई। अच्छा, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड यूज करते, राइट हैंड का थंब करंट पे रखा, पाम नीचे ले आया, कर्ल अंदर को जा रहा, थप्पड़ अंदर को जा रहा है। याद रखना यही डायरेक्शन होता है पूरे चैप्टर में। राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर उस जगह पे लाओ जहां तुम्हें फील्ड चाहिए, और कर्ल विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड हियर इट इज क्रॉस, अंदर को डायरेक्शन आ रहा है, यहां भी क्रॉस है, और वैल्यू पुट करने पे इतना आता है। अब अगर हम कंप्लीट सर्कल लेते हैं तो बेटा यहां भी डायरेक्शन तो क्रॉस ही है, थीटा इज 2 पाई and b is, if you put theta 2 pi, mu naught I upon 2r। तो कंप्लीट सर्कल से 2r, आधे सर्कल से 4r नीचे। फिर एक फॉर्मूला बताया स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर छोटा वायर मैंने लिया था, एक एंगल अल्फा है एक बीटा है। अच्छा, ये लाइन से एंगल अल्फा बीटा है, इससे होगा तो कुछ और आंसर हो जाएगा। कई बार तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए यहां अल्फा देंगे यहां बीटा देंगे, या इसको बीटा इसको अल्फा, तो साइन विल बिकम कॉस एंड कॉस विल बिकम साइन, क्योंकि ये एंगल फिर 90, ये अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्जन आपको करना होगा, केवल रट के नहीं जाना एग्जाम में। अब यहां पे फॉर्मूला मैंने दिया था सर वहां पर मत। अब, बिकॉज तुम्हें अच्छा ये विजिबिलिटी लाइन बना लो। ओहो नहीं नहीं, लाइन की जरूरत नहीं है, मैं सेट कर लूंगा कैमरा। लेकिन अब तो आज गलती हो गई, ओहो चला भी गया बंदा। तो यानी अल्फा प्लस यहां तक जा रहा मामला। हाँ सर। एक स्क्रीन को छोटा करना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। चलो फिर भी इस बार हो गया। इसमें भी दो केस मैंने पढ़ाए थे, इनका अभी यूज करना हमें काफी ज्यादा। एक तो इनफाइनाइट लेंथ, जब डॉट डॉट बनाते हैं तो इसका मतलब इनफाइनाइट को जा रहा है, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री। इनफाइनाइट का मतलब दोनों एंड है ही नहीं, आपको बहुत दूर जाना होगा, इनफाइनाइट तक जाना होगा फाइंड आउट करने के लिए। तो साइन 90 साइन 90 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 नीचे 4 से कैंसिल होगा। तो आर दूरी पे क्रॉस डायरेक्शन है, आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इनफाइनाइट वायर से 2 पाई आर आता है, कंप्लीट सर्कल से 2 आर आता है। सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब हुआ एक एंगल तो 90 पे जा रहा है, लेट इट बी बीटा, अल्फा वाला 0 पे है, तो साइन 0 हो जाएगा 0, साइन 90 हो जाएगा 1 फार्मूले में, और यूल गेट
बी इज इक्वल टू कहां लिख दू, यहां लिख देता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो आधे में 4 आता है नीचे, सर्कल में भी यहां भी, पर सर्कल वाला बड़ा होता है मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज खुद देखो नीचे पाई फैक्टर नहीं है, यहां पे पाई फैक्टर है, नीचे होने से वैल्यू कम हो जाती है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, कंप्लीट इनफाइनाइट से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, कंप्लीट सर्कल से म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, आधे सर्कल से म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर उस प्लेन में ले जाओ जिस प्लेन में तुम्हें फील्ड चाहिए, फिर देखो कर्ल किधर होता है, यानी तुम्हारे पाम का 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। आई होप सबको क्लियर है। अब इसके हम लोग काफी रिगरस एग्जांपल्स करेंगे, कम से कम 5 से 10, 10 से 15, और उन सबको अगर तुम कॉन्फिडेंटली कर ले गए तो अपने आप को बिल्कुल ओके कर लो, तुम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हो। तो पेज 2 पे आता हूं मैं। सर अलोंग द वायर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा? यस, वो भी लिख देता हूं यार, बताना चाहिए था मुझे। ये वायर है और अलोंग द वायर मान लो ओ पॉइंट है, कुछ भी डिस्टेंस ले लो, बेसिकली इसका मतलब है तूने अल्फा भी 0 लिया, तूने बीटा भी 0 लिया, और बी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 0 प्लस 0, एंड आंसर इज 0। ये अलोंग द लाइन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होता है, ये भी लिख लीजिए सारे बच्चे। बढ़ूं आगे? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगले पेज में लिख लेता हूं बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। एट ओ, रेडियस आर एज्यूम करना, रेडियस आर, और शेप सर्कुलर एज्यूम करना। ये डॉटेड मतलब इनफाइनाइट, डॉटेड मीन्स इनफाइनाइट। ये 4 एग्जाम्पल तो अभी बताया मैंने, अभी और भी बताऊंगा मैं। रेडियस आर है, रेडियस आर है बेटा, रेडियस आर है, ट्राई टू सॉल्व इट। ये 4, फिर 4 और फिर ऐसे 10 12 तो बताऊंगा ही मैं आपको। ट्राई करिए। सर्कुलर शेप में है, थोड़ा टेढ़ा ओढ़ा हो गया तो इग्नोर इट।
किसी बच्चे का आंसर आया? बोलो बेटे। हार गए हो तो मैं सॉल्व करूं? बोलो बेटा। बोल नहीं रहा, हिमांशु नहीं बोल रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं सर। बोलो यार हिमांशु। यस सर यस। सर पहले वाले का म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1+1/π। डायरेक्शन? सर आउटवर्ड्स। प्लस है बीच में, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ओके, मुझे थोड़ा डाउट है। चलो एनीवे, दूसरे का करो। पहले का गलत है। चलो एक बता देता हूं, फिर तुम्हारा सारा एफर्ट और अच्छा हो जाएगा। सर माइनस आएगा। सर वो 1 - 1/π होगा। देखते हैं बेटा। ये है ये स्ट्रेट लाइन और ये है सर्कल। स्ट्रेट वाले को 1 बोल देता हूं, सर्कल को 2 बोल देता हूं। तो बी मस्ट बी, योर अप्रोच शुड बी लाइक दिस। इसे फंडामेंटल में बोलता हूं ना, जैसे तुम लोग को फंडामेंटल सीखो, तो बेटा योर अप्रोच शुड बी लाइक दिस। इनिशियल अप्रोच, फाइनली तो देख के ही आप लोग कर दोगे। देखा, सॉल्व कर दिया। 1 स्ट्रेट लाइन है, ये गैप नेग्लेजिबल है। इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन से होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। डायरेक्शन के लिए जगह छोड़ देते हैं। दूसरा सर्कल है, कंप्लीट सर्कल के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r। डायरेक्शन के लिए जगह छोड़ देते हैं। तो अगर तूने इतना कर लिया तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर ये नहीं किया तुम लोग गलत ट्रैक पे हो, फिर अच्छी ट्रैक के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। बोलो बच्चे, इतना किया आप लोगों ने? यस सर। यहां भी वही काम करना है, यहां भी ऐसे ही काम करना है। यहां भी एक स्ट्रेट लाइन, एक सर्कल है। ट्वेल्थ क्लास में, इसलिए आराम से पढ़ रहे हो आप। अगर आप टारगेट बैच में होते तो आराम से इतना नहीं पढ़ते। अब आ जाते हैं इस पे। इसमें 3 सेगमेंट है, 1 बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल। और ये दोनों छोटे सेगमेंट है, वो उनका 0 होगा क्योंकि उसी लाइन में है। वो जो गैप है ना, नेग्लिजिबल गैप है। तो मैं लिखूंगा ये 1 इज ए स्ट्रेट लाइन, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, आउटर रेडियस b है 2πb। सेकेंड 1 इज ए सर्कल, कंप्लीट सर्कल, आउटर रेडियस b। इनर 1, अच्छा इसका भी डायरेक्शन होगा। इनर 1 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस a, इसका भी डायरेक्शन होगा। थोड़ा सा तुम लोग को यहां पे क्लियरली विजिबिलिटी नहीं है। आ जाते हैं यहां पे। यहां पे अगर हम लोग देखें ध्यान से तो, बस 1 सेकंड बेटा, एक फोन उठा लो। चलो कट गया आई थिंक। सर मैं क्लास में होता सर। हाँ बेटा, ये देखो, ये लाइन सेंटर को जा रही है तो कोई फील्ड नहीं होगी, और ये लाइन सेंटर से दूर जा रही, कोई फील्ड नहीं होगी सीध में। जैसा अभी हिमांशु ने पूछा था मेरे से, ये π/2 अलग हो गया तो कितना डिग्री सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, बताओ जरा। 270। हाँ, आप लोग पाई के टर्म में ऐसे बताओ, टोटल 2π था, उसमें से π/2 हट गया तो 3π/2। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक ही है, तो मैं लिख देता हूं म्यू नॉट आई। थोड़ा नीचे लिखता हूं बिकॉज ये स्पेस ऊपर वाले के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, बिकॉज वो 2 लाइन में एटलीस्ट लिखना होगा उसको हमें। 4πr इंटू थीटा होता है, थीटा की जगह पे
3π/2 ये हो गया। अब डायरेक्शन अभी करता हूं, पाई से पाई कैंसिल करा देना। डायरेक्शन के लिए भी बात करते हैं। सब लोग ये लिख लो, फिर मैं डायरेक्शन सबको बताता हूं। और सब लोग एक कोशिश करके क्रॉस और डॉट भर लो। फिल इट बाय योर ओन। गलत होगा गलत होगा, सारे बच्चे काम करेंगे। फिल इट बाय योर ओन, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सारे बच्चे सर्कल को फिल करो। प्लस माइनस आए, नेगेटिव आए, बेसिकली क्रॉस और डॉट आएगा। लिख लिया बेटा, बोलो। जी सर, लिख लिया। चलिए अब मेरे साथ इसको फिल करती करिए। सारे बच्चे कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड को। स्ट्रेट लाइन है, पुट योर थंब हियर। देखो अंगूठा मेरा, फिंगर नीचे सेंटर की तरफ, कोई जरूरी नहीं है वो को मैच करो। फिंगर नीचे, कर्ल देखो अंदर हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का क्रॉस। अब सर करंट का डायरेक्शन देखो, करंट ऐसे फॉलो कर रही है ऐसे। अब थंब यहां मैच कराना मेरे लिए इजी है, यहां भी मैच करा सकता हूं, मैं थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हूं अपने हाथ को लेके। यहां मैच कराने के लिए मुझे इधर शिफ्ट होना होगा। इधर हाथ देखो, ऊपर हाथ किया थंब की करंट की डायरेक्शन में, इस वाले को मैच कर रहा हूं, ये वाला। अब यहां किया, हाथ सेंटर में ले गया, कर्लिंग बाहर हो रहा है। तो किधर को भी आप एडजस्ट कराओ। कई बार आप टेबल पे जब बैठे होते हो तो आप अपने आप को मत उठो कि सीट छोड़ के उठ के एडजस्ट करो, रजिस्टर को घुमा लो अपने थंब की डायरेक्शन में। और मेरे लिए ये इजी है। और कर्ल बाहर की तरफ हो रहा है, डॉट। नाउ टेल मी विच वन इज बिगर, डॉट या क्रॉस? सर डॉट। डॉट बड़ा है तो नेट डायरेक्शन इसका माना जाएगा। ठीक है। Yes, sir. और इसको हम माइनस डॉट लिख देंगे, मतलब क्रॉस कैन बी रिटन एज माइनस डॉट। क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर, तो डॉट को माइनस लगा दोगे तो वो क्रॉस हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन ले लो जो ले सकते हो। कितने लोग हैं जिनका आंसर बिल्कुल सही आया है? भेजें यस भेजें या थम्स अप भेजें, कुछ भी करें, कमेंट करें। हैंड रेज करें, कुछ भी करें, बताएं। किसी का भी नहीं आया? बोलो बेटा, किसी का भी आया था कि नहीं आया था? सर मैग्नीट्यूड नहीं आता। मैग्नीट्यूड नहीं आता। मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी चाहिए।
चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाते दूसरा। दूसरे में पहला वाला तो सेम है, ऊपर वाला तो क्रॉस। अब ये डायरेक्शन देखो उलट गया, ऐसे जाएगा। तो मैं अपना थंब यहां अलाइन कर रहा हूं, यहां पे फिंगर ले जाओ सेंटर पे, कर्ल अंदर हो रहा है, क्रॉस। ये अब दोनों सेम है तो कॉमन ले लो, बीच में प्लस आएगा। ये कैन यू ट्राई फॉर थर्ड एंड फोर्थ? Yes, sir. ट्राई करो करो। फर्स्ट मैच हो रहा है अरे तिवारी हो कि नहीं हो क्लास में? यस सर हूँ। क्या हाल है बेटा? सर सब बढ़िया। पांडे जी जी सर। क्या हाल है? श्रेयांश देहरादून नहीं आना क्या तुम्हें? सर आऊँगा। अरे घूमने नहीं पूछ रहा हूं, यहां रहने के लिए। सर आना है। सुनिधि आर्या Yes, sir. क्या हाल है बेटा? अच्छी हूँ सर। हल्द्वानी फर्स्ट क्लास। जी सर। हल्द्वानी सेंटर कब खोल रही हैं अपना आप? अप्रैल क्लासेस कब खुल रहा वहां पे? सर पता नहीं। बस ओपन होने वाला जल्दी। मुस्कान जहां, यस सर। तुम्हारा वो दो आंसर शीट जो गायब हो गया था, मिला था नहीं मिला था एशियन स्कूल में? सर वो अतलु फातिमा थी। अच्छा उसका? यस सर मिल गया था। पर तुम्हारे साथ ही तो परेशान हो रही थी उस दिन, तुम उसको ढाढ़स बना रही थी। शुक्ला जी, सनत शुक्ला। Yes, sir. सर आपकी यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आती। सर आपकी आवाज नहीं। सर अभी भी नहीं आ रही है। सर अभी भी नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है अब में? यस सर अब आ रही है। यस सर। सब फिर चले गई। आवाज आ रही है? यस सर अब आ रही है। हाँ वो सेल गड़बड़ था।
थर्ड केस में सुनो, थर्ड केस में स्ट्रेट लाइन था प्रीवियस जैसा, तो मैंने क्रॉस लिख दिया। अब उसी को फॉलो करते हुए मैंने करंट के डायरेक्शन को पहले ड्रॉ कर लिया विदाउट एनी प्रॉब्लम की, ये इजी है, सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। फिर नीचे वाले डायरेक्शन को मैं ले रहा हूं, थंब इधर, बड़ा वाला रेडियस, सेंटर पे पाम ले गया और कर्लिंग बाहर हो रहा है, यानी बी वाले के लिए डॉट है। और फिर ये वाला जो इसके लोअर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल है, उस पे मैंने थंब रखा, हाथ सेंटर को ले गया, कर्ल अंदर को हो रहा है, यानी क्रॉस। अब बेटा दो क्रॉस है, यानी दो को ही हम, दो बड़ा होगा और अकेला ये छोटा होगा, तो अकेला को मैं माइनस लिख दूंगा। डॉट को माइनस ऑफ क्रॉस लिखा जा सकता है। अब सारे एक जैसे होंगे, क्रॉस को कॉमन ले लूंगा। अब एक काम करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2b 1/पाई -1 प्लस, नहीं -1 बाई बी। ओहो, बी कॉमन नहीं आ सकता सब में से। हाँ कोई जरूरी नहीं है, मैं कर देता, डोंट वरी डोंट वरी। म्यू नॉट आई बाई 2 कॉमन लेता हूं, ये आंसर है। थर्ड वाला तो बहुत इजी है, यहां अपना थंब रखो, कर्ल अंदर हो रहा है, क्रॉस। आई होप क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख सकते हो। क्या क्या क्लॉक एंटी क्लॉक क्या क्लॉक एंटी क्लॉक बताओ सर, उससे भी देख सकते हो ना। यार, जो मैं मेन डायरेक्शन बता रहा हूं वो समझ गए आप, तो क्लॉक के लिए अब अपना एज्यूम कर लो, क्लॉक के सेंटर में आएगा सिंपल क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज के सेंटर पे आएगा डॉट। वो तुम्हारा कंक्लूजन हो सकता है, बट द रियल कंक्लूजन इज थ्रू राइट हैंड थंब रूल। यू कैन कंक्लूड बाय एनी मीन्स, बट सही होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेट आंसर हमें लाना है। यस। आगे बढ़ो। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है सेम, इसमें बेटा हमें रुक जाओ, नहीं दिख रहा है ना, बोलो। लाइट है सर। मैं चाहता भी हूं लाइट ही दिखे तुम्हें, क्योंकि ब्राइट तो अब दिखना होगा, अब दिखेगा। रुको अभी भी लाइट चला दूं। सर वो सेम कलर हो रहा है। हाँ बेटा, अभी मैं जानबूझ के ये कलर सेलेक्ट किया हूं, अच्छा, इसलिए आप शांत रहें, सिर्फ गुप्ता से चलें। ये जेई मेंस में आया वो क्वेश्चन है। ये सेंटर है, आई करंट फ्लो कर रहा है, रेडियस गिवन है, दिस रेडियस इज बी एंड दिस रेडियस इज ए। क्लियर बेटा, बताओ। एक क्वेश्चन ये हो गया, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ बताओ जल्दी बताओ। So nu naught I upon 4 pi 1 by b plus 1 by a.
जोशी, वेरी गुड, इफ यू आर करेक्ट। जोशी बहुत ही जीनियस बच्चा है, जैसा मुझे अभी तक पता चला है। Sir, 4 mu naught I by 2 pi into 1 by a plus 1 by b. 4 म्यू नॉट 4 mu naught I by 2 pi into 1 by a plus 1 by b. ओके। Yes sir, दोनों सेम। ये डायग्राम समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है सर। 3D है। हाँ सर। ये तुम लोग को जब सॉल्व करोगे ना तो अच्छा लगेगा, खुशी के मारे पागल भी हो सकते हो, क्योंकि ये तुमसे हो जाएगा और पहले तुम्हें देख के लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मे बी मेरे बिना समझाए ना हो, बट होगा तो अच्छा लगेगा तुम्हें। ये हाफ सर्कल मान लो, थोड़ा और सही कर दे। रेडियस आर है, ओके बेटा। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बेसिकली कंप्लीट सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है। कंप्लीट सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है, तो जितना इस सेगमेंट का होगा उतना इस सेगमेंट का भी होगा, यानी बड़े और छोटे का सेगमेंट सेम है। टोटल एंगल किसी सर्कल में 2 पाई होता है सेंटर पे, उसको अगर 8 पार्ट्स में बांट दो तो एक का सेगमेंट आएगा पाई बाई 4, इट मींस 45 डिग्री अगर हम डिग्री में बात करें, अदरवाइज पाई बाई 4। तो एक सेगमेंट सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 की वजह से निकाल लो एंड जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 4 बिकॉज देयर आर 4 सच segments of radius B and similarly 4 such segments of radius A. Same sense of current है, that is clockwise. अब clockwise की वजह से हम लोगों ने कई बार अभी देखा है केसेस क्रॉस यानी अंदर की तरफ होते हैं, तो इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसे लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ B1 प्लस B2, क्योंकि दोनों 4 सेगमेंट है। अब वैल्यू निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, 4 टाइम्स अलग कर लेते हैं। सर्कुलर आर्क है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर की जगह पे बी इंटू थीटा, थीटा इज पाई बाई 4 फॉर दिस बिगर वन। सिमिलरली फॉर स्मॉलर वन ओनली रेडियस विल चेंज, एंगल विल रिमेन सेम, दैट इज पाई बाई 4 एंड डायरेक्शन इज क्रॉस डायरेक्शन हमने कंक्लूड कर लिया है। अब बेटा कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, ये 4 अंदर भेजोगे तो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल होगा, और अगर तुम चाहो तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 विल बी कॉमन, 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इनवर्ड, दैट इज क्रॉस। तो ये है इसका सॉल्यूशन। किसका किसका आया था? सर मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। अनन्या राय ने म्यू नॉट आई अपॉन 2 लिखा है। सर ये पहले के क्वेश्चन का है। अच्छा, पहले के क्वेश्चन है। ऋषिता ने यस बोला, अनन्या ने यस बोला, हिमांशु यस। गुड। सर दूसरे वाले का म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2 प्लस आर अपॉन आर। नो, आई कैप जे कैप का डायरेक्शन लिखना है इस बार हमें। ओके सर। हाँ, इस बार हमारा पूरा प्रॉपर वेक्टर है, प्रॉपर वेक्टर में आपको आई कैप जे कैप के कैप रखना। अब ये चीज तुम लोगों को मैं बता दूं, आइडेंटिफाई करो प्लेन क्या है। सारे बच्चे यहां फोकस करो, ये इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है, इट इज नॉट फॉर द फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, इट इज फॉर ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। इंटेलिजेंट अगर बनना हो तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझो, क्योंकि कोई तो इंटेलिजेंट पैदा तो होता नहीं है, उसे बनना पड़ता है।
तो ये जो आप प्लेन देख रहे हो वो एक्स वाई प्लेन है ये। बिल्कुल सर। इस पे पड़ने वाले सारे वायर का डायरेक्शन आएगा या तो के या माइनस के। यस सर। यस सर। माइनस के को जनरली हम क्रॉस बोलते हैं, प्लस के को बाहर डॉट। ये जो प्लेन है ये टच कर रहा है जेड एक्सिस को और वाई एक्सिस को, यानी वाई जेड प्लेन है। वाई जेड का परपेंडिकुलर आएगा या तो प्लस एक्स या माइनस एक्स। ये जो प्लेन है ये देख रहे हो जेड एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स को टच कर रहा है, यानी एक्स जेड प्लेन है। तो एक्स जेड प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा वो वाई होगा ऊपर या माइनस वाई होगा नीचे। यानी प्लेन जब आ जाए तुम्हें पता चल जाए प्लेन में दो चीजें होंगी, दो एक्सिस होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इन द थर्ड एक्सिस। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुम्हें आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करने में आसानी होगी अगर तुम ये मेथड जानोगे तो। देखो छोटी छोटी पॉइंट्स आपको स्ट्रांग बनाती हैं एग्जामिनेशन हॉल में। आपके कैलकुलेशन फास्ट हैं तो आप अपने बगल वाले बच्चे से आप आगे चल रहे हो और आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन एनालिसिस सही है तो आप कई क्वेश्चन उससे भी ट्राई कर ले रहे हो, सॉल्व हो जा रहा है। तो बेटा ये सेमी इनफाइनाइट है और यहां से लेके ये भी सेमी इनफाइनाइट है, तो मैं इसे 3 सेगमेंट में बांट रहा हूं। देखते रहना मैं कैसे सॉल्व करूंगा और परहैप्स आप लोग को भी यही स्ट्रेटजी अपनानी होगी। 1 2 3 3 सेगमेंट्स हैं, तो मैं लिखूंगा B1 B2 B3। 1 इज स्ट्रेट लाइन और ऐसा स्ट्रेट लाइन है कि आधा है, आधा इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट जिसको कहते हैं। सेमी इनफाइनाइट से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अच्छा अब तो सर्कल नहीं बनाना चाहिए, मुझे एक स्पेस छोड़ देना चाहिए जे कैप या के कैप के लिए, थोड़ा ऐसा ब्रैकेट बना देता हूं। दूसरा है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से बेटा आंसर आता है 4r। तीसरा फिर सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट से म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए मैं तुम्हें क्लियर कर चुका हूं कि प्लेन के परपेंडिकुलर, तो पहला प्लेन था एक्स जेड, तो नेचुरली यहां जे आएगा या माइनस जे आएगा। अभी डायरेक्शन में देख लूंगा प्लस या माइनस। दूसरा एक्स वाई, तो के या माइनस के आएगा। तीसरा है, तीसरा भी एक्स वाई है, एक्स वाई है तो ये भी जे या माइनस जे। नहीं बेटा तीसरे में ये इसमें यहां नहीं लाया हूं, यहां नहीं लाया हूं। यस यस अब डायरेक्शन देखते हैं। ये देखो ये जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ है, इमेजिन करो तुम्हारी तरफ, तुम्हारे मुंह की तरफ है जेड एक्सिस। ये प्लेन ऐसा है, इमेजिन कर पा रहे हो? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। करंट की डायरेक्शन में मैंने अपना थंब रखा, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, हाथ ले जा रहा हूं सेंटर को, कर्ल नीचे आ रहा है, नीचे यानी माइनस जे, ये माइनस जे हो गया ये। अब यहां पे अपना थंब रख ले रहा हूं मैं, यहां इजी है मेरे लिए मैच कराना। देखो ऐसे सेंटर पे ले गया हाथ, कर्ल अंदर, अंदर यानी ये बाहर जेड एक्सिस अंदर माइनस जेड माइनस के। और ये थर्ड वाला भी यही सेम है, इससे भी देखो थंब इधर रखा, हाथ सेंटर पे ले आ रहा हूं और कर्लिंग अंदर यानी माइनस माइनस। अरे ये एक्स वाई है तो एक के था, सॉरी मैंने जे लिखा है, माइनस। तो ये तीसरा डायरेक्शन भी माइनस के। अच्छे से मैं लिख देता हूं जरा, ब्रैकेट पहले बना लिया था। तो ये क्या आया था बेटा, माइनस जे आया था, यस और ये माइनस के था। माइनस। अब ये आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। नोट करें बच्चों। अभी इस तरह से 3D वाले मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं जो आपको दूंगा एग्जाम, एक टेस्ट लूंगा उसमें। कल टेस्ट दे देना। बेसिकली क्या हुआ था, कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया था, तो जो टेस्ट में आ रहा है वो तो तुम्हें आता ही था। कुछ बच्चों ने कल दे दिया टेस्ट, कुछ कल दे देंगे। आगे बढ़े, डायग्राम ही जल्दी बनाओ।
वेरी हार्ड है बड़ा। कुछ नहीं है, इंजीनियर नहीं बनना है क्या? सर डायग्राम। तो डायग्राम को ही तो कह रहा हूँ, इंजीनियर डायग्राम बनाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं। नहीं सर एरोस्पेस ले लो। अबे कोई भी कंप्यूटर साइंस लोगे तो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना पड़ेगा एक सेमेस्टर, एरोस्पेस में तो और ज्यादा, हाँ मशीन सर, वहां मशीन ड्राइंग भी पढ़ना पड़ेगा। और डॉक्टर जो बन रहे हैं उनको तो और डायग्राम, उनकी जिंदगी ही डायग्राम है। बायोलॉजिक डायग्राम देखे होगे तुम, कई बच्चों ने इस चक्कर में बायोलॉजी लिया होगा। आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ जाओ। अब कुछ क्वेश्चन है जो मेरे डिफरेंट है। इफ in the given diagram in the given wires resistance per unit length of the wire अब द वायर लिख लो, एक ही वायर को यूज किया जाएगा, इज कांस्टेंट। देन फाइंड आउट magnetic field at O। सर इससे पहला वाला क्वेश्चन वहीं तक सॉल्व होगा बस? क्या बेटा? सर इससे पहला वाला क्वेश्चन वहीं तक होगा बस? पहला वाला क्वेश्चन कौन सा? सर जो इससे मतलब प्रीवियस वाला। अभी? यस सर। हाँ आईजीटी क्या पार्ट है? बहुत है, उसके इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे मतलब वो पूछ रहा है आगे भी सॉल्व करना था उसे नहीं, उसके बाद थोड़ा बहुत कर दो, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या चाहता है वो। अगर करना हो सब्जेक्टिव लिखना तो जरूर कर देना चाहिए, एक दो स्टेप। एग्जामिनर को लगता है टैलेंटेड बच्चा है। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में तो आपको देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। ये बिल्कुल सेंटर पे है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, नीचे वाला बड़ा दिख रहा है, ऊपर वाला छोटा, बट है बिल्कुल सेंटर पे। ये भी दो सर्कुलर वायर हैं, वन इज वर्टिकल, वन इज हॉरिजॉन्टल। जस्ट इमेजिन कि दो सर्कल है, एक वर्टिकली फिट है, एक हॉरिजॉन्टली फिट है उसके अंदर। तीसरा यहां से सप्लाई दिया जा रहा है, ये बेटा स्क्वायर है जो इक्वल साइड है, जिसका आई करंट फ्लो कर रहा है, सेंटर पे बताना है। बताओ बच्चों चारों केस में। सर पहला दूसरा जीरो। ओ यस सर। क्या बात कर रहा है यार जोशी, ऐसा मत बोल बेटा। न्यू नॉट आई बाई 4R। ओ ओके, मुझे तो तीसरा भी जीरो लग रहा है यार जोशी। जो नहीं सर तीसरा जीरो नहीं लग रहा है। आर यू श्योर? यस सर। ओके, मुझे तो फोर्थ भी जीरो लग रहा है जोशी। सर वो किया नहीं अभी। नो सर जीरो।
अच्छा ठीक है, ट्राई पहला करिए, zero नहीं आ रहा पहला भी। ट्राई करें। सर फोर्थ तो जीरो होगा। अरे वेरी गुड वेरी गुड। सर Three. पहला जीरो कहाँ आ रहा है? पहला जीरो पता नहीं यार, मैंने कहाँ भी ओके किया अपनी तरफ से। मोबाइल दे दे, चार्ज कर रहा हूँ यार। बताओ भाई बच्चों, चलो लिख लो आंसर। सुनाई दे रहा है मेरी आवाज की नहीं? यस सर। चारों जीरो है। चले जाओ, कोई जरूरत नहीं। हाँ चारों जीरो है। अब कंक्लूड करो कैसे चारों जीरो है। मैं सुनना चाहता हूं कि आपको आता है नहीं आता है। सर फोर्थ में तो जो अंदर आने का वायर है और बाहर जाने का वो अलॉन्ग द लाइन है, तो वो तो जीरो है। और बाकी जो दो ट्रायंगल है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और भी कोई बोले? सर थर्ड वाले में भी तो सर वो अंदर और बाहर जाने वाला अलोंग द लाइन है, तो फिर वो ओके, और कोई बोले बेटे? सर लेकिन सेकंड वाला कैसे जीरो होगा? देखो यार, चारों जीरो है, ये क्लियर है। और सेकंड तो ज्यादा आसान कंक्लूड करना है, भले ही तुम थर्ड फोर्थ ना कंक्लूड कर पाओ। फर्स्ट सेकंड को मैंने ए बी लिख दिया, उसके बाद वो 3 4 लिख दिया, बट 1 2 3 4 है ये। यस मुझे सर पहले तो मुझे लगता है तुम लोग हार चुके हो। नहीं सर अभी नहीं आ तुम मुझे अब बता देना। नहीं, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता बेटा। ओके लीव इट, मैं बताता हूं। सब लोग ध्यान से देखना, इधर देख बेटा। ये जो लाइन है ना, एक लाइन जो दिया हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है अपने आप में। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ, इधर देखो सब लोग, इसका मतलब हुआ बेटा, यहां लिख दो स्पेस, यहां थोड़ा सा बन सकता है। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये समझ में आया कि नहीं आया आपके? बिल्कुल सर। और वैसे भी आप ये जानते हो, रेसिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, होता है ना? हाँ सर यस सर। इसका मतलब इन्होंने रो को कांस्टेंट रखा, सेम मटेरियल लिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स रखा। मतलब इस वायर की मोटाई, जो थिकनेस है, दैट इज रिमेन सेम थ्रू आउट इट्स लेंथ। सो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब लेंथ 10 मीटर तो रेसिस्टेंस मान लो R है, तो लेंथ 20 मीटर होते ही 2R हो जाएगा। इफ लेंथ इज 5 मीटर एंड रेसिस्टेंस इज R, तो लेंथ 10 मीटर होते ही 2R हो जाएगा, 20 मीटर होते ही 4R हो जाएगा। यानी लेंथ के अकॉर्डिंग अब वेरी करेगा। सभी वायर में रेसिस्टेंस होता है तभी करंट फ्लो करता है, नहीं तो नहीं फ्लो करता। अब जरा समझिए, इसमें भी रेसिस्टेंस होगा, ऊपर वाली लेंथ इक्वल है, तो मान लो R रेसिस्टेंस, तो नीचे वाले में भी R ही होगा, बिकॉज इक्वल लेंथ है। सो इक्वल लेंथ है, करंट विल डिवाइड इन इक्वल पार्ट। तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो। सो I/2 करंट विल फ्लो इन दिस and remaining I/2 will flow in this. So now the upper part of this segment of the wire will provide magnetic field inward, and lower part of the segment will provide magnetic field outward. Magnitude of current is same and center पे contribution same है, यानी पाई डिग्री। तो एक जितना इनवर्ड होगा उतना ही दूसरा आउटवर्ड होगा। तो यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इन दोनों का, बोलो? तो पहले में किसी को डाउट? नो सर। नहीं सर। नो सर। बाकी बच्चे नहीं बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं। यही 4-5 बोलते रहते हैं। यहां पे देखो बेटा, एक सर्कल ऐसे एक लेटा हुआ है। आप अपने हाथ में कुछ अगर कुछ पहने हो, कुछ भी सर्कुलर कड़ा या कुछ भी,
तो उसको आप ओपन करो और उसको ऐसे वर्टिकल और उसके हॉरिजेंटल एक और उसमें पहना दो, तो विल सी वन पिक्चर, एक ऐसे है एक ऐसे वर्टिकल है, हॉरिजेंटल ऐसे प्लेन में और एक वर्टिकल प्लेन में, सारे सेगमेंट इक्वल इक्वल हैं। तो अब 4 रेसिस्टेंस है पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे पैरेलल दिखे भी, पैरेलल का मतलब उनका एक टर्मिनल एक पॉइंट पे, दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट पे, तो यहां पे इक्वल इक्वल करंट फ्लो करेगा। अब नाउ आई हैज टू डिवाइड इन 4 इक्वल पार्ट्स। ऊपर वाला और नीचे वाले की वजह से तो वैसे भी 0 हम देख चुके हैं। अब देखो एक जो सर्कल है वो एक तुम्हारी तरफ है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, एक तुम्हारी तरफ से जा रहा है, सेंटर उसके यहां पड़ेगा, और एक मेरी तरफ पीछे से आ रहा है, उसके लिए सेंटर आगे पड़ेगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे है, ये बाहर वाला है आउटर, ये इनर पार्ट, यहां है सेंटर। अब मैं थंब इधर रखूंगा, हाथ अंदर ले जाऊंगा, कर्लिंग ऊपर हो रहा है, इसकी वजह से ऊपर, और पीछे वाला अंदर है, उस पर थंब रखा, उसके लिए सेंटर बाहर है, हाथ ले गया, कर्लिंग नीचे, पीछे वाले की वजह से नीचे। तो यहां भी दोनों कैंसिल होंगे, यहां भी दोनों कैंसिल होंगे। ये दोनों थोड़े से डिफिकल्ट है, इनको अगले पेज में सॉल्व कराऊंगा, डिराइव में कराऊंगा। आंसर तो इसका भी 0 है। और सुन लो, आज के बाद तुम्हें ये स्टेटमेंट कहीं भी मिले, एंड लूप क्लोज्ड हो, देखो क्लोज है, चारों क्लोज है, और तुमसे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो सेप कुछ भी हो, आंसर मस्ट बी 0, आंसर मस्ट बी 0, याद रखना। यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, बट क्लोज होना चाहिए और नेट पूछा जाना चाहिए। जेई वाले स्टूडेंट और मेडिकल बोर्ड में नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछेगा, ये स्ट्रक्चर दे देगा और ऐसे बोलेगा, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सेगमेंट ऑफ एडीबी। अब तुम 0 रट के जाओगे तो 0 बोल के आओगे सर ने कराया, गलत हो जाएगा। जितना एडीबी से होगा उतना ही एसीबी से होगा, बस उल्टा डायरेक्शन होगा, तभी तो 0 आएगा। एक ऑप्शन ये भी पूछा जाएगा, द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ एडीबी, 4 ऑप्शन विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ एसीबी, गलत, डायरेक्शन अलग अलग है। दूसरा ऑप्शन होगा इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एसीबी, ये सही। मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ एडीबी 0, गलत। नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ एडीबी एंड एसीबी 0, वो सही। क्लियर? यस सर। यस सर। तो लिखो, फिर अगले पेज पे चलते हैं। प्रज्ञा, यस सर। क्या हाल है बेटे? तबीयत ठीक है तेरी? कुछ खराब लग रहा है तबीयत तुम्हारी? नहीं सर। ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। अगले पेज पे आते हैं। बहुत ही क्लियर आपको समझना है, डाउट बिल्कुल नहीं रखना दिमाग में, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन समझ के आज घर जाओगे। $90 डिग्री है। पूरे चैप्टर को मैंने स्लो बांट दिया, इतना स्लो नहीं पढ़ाता मैं, इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। अच्छा बेटा, ये π/2 अगर है तो रिमेनिंग कितना होगा बताओ? 3π/2। 3π/2, 3π/2, यानी ऊपर वाले का लेंथ 3 टाइम्स, नीचे वाले का 1 टाइम्स ओनली। तो ऊपर वाले का रेसिस्टेंस एक तरह से हुआ 3R, और नीचे वाले का रेसिस्टेंस कितना हुआ बेटा? R। R।
अब करंट को डिवाइड होना है, रेसिस्टेंस है 3:1, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो करंट होगा 1:3। याद आया कि नहीं याद आया? बिल्कुल सर। सर रेसिस्टेंस का रेशियो है 3:1, तो करंट का रेशियो होगा 1:3। बिल्कुल सर। Yes, sir. अब 1:3 का मतलब हुआ 1/1+3, यस सर। और इसका मतलब होगा 3/1+3। अब उधर नहीं दिख रहा होगा तुमको, चलो कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं। इसका मतलब हुआ I1 1/1+3 ऑफ I, I2 इज 3/1+3 ऑफ I, तो I/4 और ये 3I/4। बिल्कुल सर। वैसे एक फॉर्मूला भी बताया था, इसको बोला था IR2/R1+R2, इसको बोला था IR1/R2+R2। याद आया? इसे भी फॉर्मूला बताया था मैंने। वाले से ज्यादा आसानी रहती अरे यार, सभी को सब मेथड्स दिए गए हैं, जिसका मन करे जो ऐसे यूज करे। तो ऊपर वाले में कम करंट जाएगा, है। बिल्कुल सर। नीचे वाले में ज्यादा करंट। अब ऊपर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं। देखो, ऊपर वाले की वजह से सेंटर पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से क्रॉस। नीचे वाले की वजह से, थंब इधर हाथ ऊपर ले गया, डॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो B होगा इज इक्वल टू B बिकॉज ऑफ अपर, B बिकॉज ऑफ लोअर। अपर की वजह से μ0 I/4 अपॉन 4πr, थीटा इज 3π/2 और डायरेक्शन है क्रॉस। लोअर की वजह से μ0 3I/4, या रुको छोटा बना के लिखता हूं तो थोड़ा तुम्हें एक ही लाइन में रहेगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अपर में करंट I/4 4πr, और इसका जो थीटा है 3π/2, डायरेक्शन है क्रॉस। नीचे वाले को देखते हैं, करंट है 3I/4 और 4πr, थीटा है π/2, डायरेक्शन है डॉट। अब देख बेटा, करंट के फैक्टर में 1 है और थीटा के फैक्टर में 3 है। यहां करंट के फैक्टर में 3 है, थीटा के फैक्टर में 1 है, तो ओवरऑल मिलके इक्वल हो जाएंगे। ये करके देखो, इक्वल मिलेगा तुम्हें। Yes, sir. ये हो जाएगा 3μ0I अपॉन 16 इंटू 2 32 R क्रॉस 3μ0I 32 R डॉट। आंसर इज 0। नोट कर लो, जीरो ही आना है, बट तुम्हें निकालना आना चाहिए। यस सर। सुनिधि आर्या, तुम लगता है समझ नहीं रही हो। देखो, बोल नहीं रही है। सर समझ रही हूँ। ठीक है बेटा। श्रद्धा आर्या को जानती हो? बोलो सुनिधि। देखो, बोलेगी नहीं, कहने के बाद बोलती है। आवाज आ रही है बेटा मेरी? आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है सर।
आ रही है सर। अगला फोर्थ वाला भी बताऊं कि हो जाएगा? सर होगा, हो जाएगा सर। हो जाएगा सर, सेम ऐसे होगा। ट्राई करना, उसमें भी सेम ऐसा होगा। 3 सेगमेंट ऊपर है, 1/4 सेगमेंट नीचे है। यस सर। तो बिल्कुल सर। अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। मे बी अगर वो टाइम से कर दोगे तो एक और हो सकता, नहीं तो आखिरी हो सकता है। ये छोटा बना दिया बिकॉज मुझे रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा बनाएंगे तो 2 ही बनेगा। बेटा आवाज आ रही है? ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सर पहले का म्यू नॉट आई बाय 2r और डॉट। ओके, सर पहले वाले का म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1 प्लस 1 1 माइनस 1 अपॉन पाई। ओके, बाकी लोग भी बोले। सर न्यू नॉट आई बाय 4r माइनस 2 न्यू नॉट आई बाय 4 pi r इनसाइड। तो इतना जल्दी जल्दी ज्यादा बोल जाते हो, खुद कंसंट्रेशन में लूज कर जाता हूँ। चलो इधर देखो, इसको देखते हैं, 1 को सॉल्व करते हैं। ये 1 बोल देता हूं मैं, इसे 2 बोल देता हूं। मुझे सारे 1 लाइन में मैं सॉल्व कर सकता हूं, फिर भी मैं ऐसे इसलिए लिखता हूं कि तुम फॉलो करो, इससे गलती के चांस कम होते हैं। और इतना इनफ टाइम होता है एग्जाम में जिसमें आप ऐसे लिख के कर सकते हो। सर हाँ जी बेटा। सेकंड वाला इनफाइनाइट लेंथ नहीं? सब में इनफाइनाइट लेंथ है, मैं लिखना अगर भूल गया हूं तब भी। ओके सर। इधर देखो बेटा, फर्स्ट है सेमी इनफाइनाइट रॉड लाइन चार्ज विच इज 4 pi r। डायरेक्शन अभी देखेंगे। सेमी सर्कुलर वायर 4r, डायरेक्शन अभी देखेंगे। थर्ड सेमी इनफाइनाइट। अब बेटा फर्स्ट वाले का थंब इधर रखो, देखो ऐसे मैनेज करना होगा, थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। और फिंगर नीचे ले गया, कर्लिंग बाहर आ रही है, तो ये डॉट हो गया। ये इसके लिए देखते हैं, थंब मेरी तरफ, हाथ ऊपर ले गया तो डॉट हो गया, ये डॉट हो गया, दोनों जुड़ जाएगा। इसके लिए देखते हैं, ये भी डॉट। थंब नीचे, हाथ सेंटर, ये भी डॉट, तो तीनों डॉट हो गए। बहुत अच्छी बात है। तो जो जो कैंसिल होगा ऐड कर लो, सब सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। ये बताता हूं मैं, ये सर इसका म्यू नॉट आई बाय 4r। हाँ यार, तुम लोग अब स्मार्ट हो चुके हो, मुझे पता है तुम लोग सॉल्व कर लोगे, मैक्सिमम ऑफ यू। कुछ लोग तो नहीं करते हैं, वो जिद में होते हैं, उन्हें करना ही नहीं है। तो सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट आई अपॉन 4 pi r। फिर सेमी सर्कल प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 pi r। डायरेक्शन देखो, ये थंब इधर जा रहा है, हाथ सेंटर अंदर, क्रॉस, पहले वाले का क्रॉस, इसका डॉट, इसका हाथ इधर ले जाओ, सेंटर कर्लिंग डॉट। तो ये डॉट और ये क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, ये केवल बचेगा। यहां पे देखो ये इसी लाइन में है, तो थर्ड का, इसको थर्ड लिख रहा हूं, थर्ड का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, 2 और 1 का होगा। थर्ड 0 हो गया। 1 है इस तरह से नीचे, सेमी इनफाइनाइट, नीचे यानी क्रॉस, दूसरा सेमी सर्कल, इसका भी डायरेक्शन क्रॉस। करेक्ट? बिल्कुल सर।
अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, और अभी अपने पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट होगे। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। गो एंड ट्राई मोर क्वेश्चंस। कुछ इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। बेसिकली यही सोचना है कि हम ये पढ़ रहे हैं सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, हमें कोई इसको याद करके कुछ करना उन्ना नहीं है। इसका अल्टीमेट एम है एग्जाम क्लियर करना। आगे बढ़े बेटे। यस सर। चलिए अगले पेज पे आते हैं। अब फिर अगेन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना ही हमारे लिए चैलेंज है। आखिरी एग्जांपल है ये, मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। और ये एक वायर आ रहा है, वाई एक्सिस से आ रहा है, और 90 डिग्री पे बेंड हुआ, और इनफाइनाइट लेंथ है ऐसे, आई करंट है। वेक्टर बताना है एट ए कोई डिस्टेंस है, एट ए बी कोऑर्डिनेट है एट 0 0 ए पे। सर ए पॉइंट क्या है, 0, ए? पहला वाला ए कॉमा ए कॉमा ए, दूसरा ए कॉमा बी, तीसरा 0 0 ए, यानी यहां हवा में, यहां पे जेड एक्सिस पे। ये देखो जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस होकर जाओगे ये यहां पे, यहां हवा में दिख रहा है, ये हवा में। मैं ओ से ऊपर आ गया हूं, ओ से ए दूरी ऊपर आ गया हूं। ऐसा एक्स वाई मान लो ऐसा हो तुम्हारे पास, तो ये कोऑर्डिनेट है 0 0 ए, ये कोऑर्डिनेट है हवा में। पहला तो आसान दिया, पहला तो तुम बता ही सकते हो। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। अरे इतना आसान भी नहीं है बेटा, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, और तुम्हारे टेस्ट में 100% ये जाएगा, लिखवा लो मेरे से। ये जब चैप्टर आएगा तो ये लिख लो, ये क्वेश्चन टेस्ट में आएगा, अभी से बता दे रहा हूं, क्योंकि पेपर मैं नहीं दूंगा। सर म्यू नॉट आई बाय 2 है। मैं अपने बैच में पेपर नहीं बनाना प्रीफर करता हूं अगर मेरे पास ऑप्शन है। रीजन है कि मैं बनाऊंगा पेपर तो बायस्ड होके बनाऊंगा, कोई और बनाएगा तो अनबायस्ड बनाएगा, और मैं चैलेंज करता हूं बना लो, सारा कुछ पढ़ाया हुआ होगा। तो इसलिए आप लोग ट्राई करिए, और ये क्वेश्चन आएगा, मैं अभी से बता दे रहा हूं। तो ठीक है बच्चे, ये सॉल्व करके आप लोग मुझे भेजोगे, भेजोगे ना? सर भेज तो देंगे, मैं पता ही नहीं चलेगा गलत सही है। मैं अगली क्लास में कराऊंगा ना उसको। अच्छा ये ठीक। चलिए, थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. सब लोग एग्जिट कर जाओ। थैंक यू सर। ओके बेटा, एग्जिट कर जाइए सब लोग। अभी भी कुछ लोग नहीं गए। कव्यांश जाओ बेटा, विशेष जाओ।